Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और कुछ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उन सबको हमने कवर किया है आज के इस सेशन में। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो अब आते हैं और देखते हैं जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में कि किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बाइलिंगुअल है, ठीक है। बाइलिंगुअल का मतलब है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन आपको होगा, यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, प्रॉम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म जो है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हमारा आंसर है, हिंदी में अगर देखेंगे तो बोला है कि PROM का पूर्ण रूप क्या है। तो बोला गया इसका कि पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यह है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा पहला का ये वाला आंसर हो गया है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि मोरनी हिल्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर, है ना। तो न्यूज में है, किस लिए, फॉरेस्ट फायर के कारण न्यूज में है। इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो मोरनी हिल्स किस स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा गया है आपसे, और आपको आंसर इसका बताना है, ठीक है। बोला है कि मोरनी हिल्स जो हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में था, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये मोरनी हिल्स जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में, पंचकुला जिला है, ठीक है, वहां पर ये स्थित है मोरनी, ठीक है। और यहाँ के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गए हमारे आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ क्या है, एक प्रकार का जो है डांस फॉर्म है, और वो भी फोक डांस है, ठीक है। और फॉर्म ऑफ विच स्टेट, है ना। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है, और अलग अलग आपको यहाँ पर स्टेट के नाम दिए हुए देखिएगा। जैसे ही मयूरभंज दिया ना, तो ये मयूरभंज जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो हमारा आंसर ऐसे ही उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में ये मयूरभंज पड़ता है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ होगा, तो यहीं पर होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि दूसरे डांस फॉर्म जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर किस तरह के फोक डांसेस हैं। हालांकि उड़ीसा में और भी है, जिसमें से आप देखेंगे तो दलखई, यहाँ का एक फोक डांस है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हर कोई जानता है घूमर, ठीक है। महाराष्ट्र का हर कोई जानता है लावनी, ठीक है। कर्नाटका का, कर्नाटका में जो है यक्षगान होता है, यक्षगान, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के मैंने आपको फोक डांसेस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर दूसरे स्टेट का अगर पूछा गया तो आप यहाँ से बड़े आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो ये सारे फोक डांसेस हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि विच सेंचुरी इज फेमस फॉर इंडेंजर्ड एस्चुरियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन इन इंडिया। भारत में एस्चुरियन क्रोकोडाइल, ठीक है, जो कि
विलुप्त प्राय हो गए हैं, है ना, इंडेंजर्ड हैं, इसको बचाने के लिए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेडिकेट किया गया है? बोला गया है कि कौन सा अभयारण्य भारत में लुप्त प्राय एस्चुरियन मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये वाला जो इसका सही आंसर है वो है भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ओडिशा में। देखिएगा, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेट का नाम दिया है। तो कभी कभी आपके पेपर में इस तरह से पूछता भी है कि भितरकनिका नेशनल पार्क है ना, या भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो वैसे सिचुएशन में आप स्टेट का नाम बताते हैं। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर एस्चुरियन क्रोकोडाइल की बात थी, तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है और भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो ये हमारा ओडिशा राज्य में है। उसके बाद बोला है कि दांदेली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कर्नाटका में है। और दांदेली किसके लिए जाना जाता है? बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर 200 टाइप्स के बर्ड्स मिलते हैं, 200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। कहां पर? ये दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा चिन्नार क्या है? जो है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? केरला में। ठीक है, अब केरला में है और यहां पर जो है केरला, ये जो जाना जाता है इंडियन स्टार्ड टॉर्टोइज के लिए। ठीक है, इंडियन स्टार टॉर्टोइज फेमस फॉर चिन्नार जो है क्या है? इंडियन स्टार टॉर्टोइज के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंडियन स्टार टॉर्टोइज के लिए कौन सा? चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य केरल में। ठीक है, केरल के लिए इंडियन स्टार टॉर्टोइज के लिए जाना जाता है चिन्नार। ठीक है, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, और आज भी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और इसलिए इसको डेडिकेट किया गया। एकमात्र ऐसा भारत का प्लेस है जहां पर स्टार टॉर्टोइज पाए जाते हैं, स्टार कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य केरल में। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, इंदिरा गांधी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम बदल के कर दिया गया है अनाईमलाई। ठीक है, अनाईमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अनाईमलाई टाइगर रिजर्व या इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, गारो खासी किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आप सभी जानते हैं गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, ये 3 हिल्स है जिसकी वजह से ये मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो मेघालय जो कि मेघ बारिश का घर है, ये गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 हिल्स है, इसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये मेघालय। ठीक है, मेघालय का कैपिटल शिलोंग। ठीक है, अब आते हैं, बोला गया है कि विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मण्स। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे भारतीय समाज सुधारक, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ठीक है, ये क्या किया, इन्होंने एक मुहिम छेड़ा। ठीक है, जिसे स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनमें से कौन थे? तो यहाँ थे सी अन्ना दुरई। ठीक है, इसका सही आंसर है
सी अन्नादुरई, इरोड वेंकटरप्पा स्वामी, IV रामास्वामी। ठीक है, ये हमारे सही आंसर है EV रामास्वामी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर इरोड वेंकटरप्पा रामास्वामी। ठीक है, अगला है, बोला गया है कि हु थ्रू द बॉम्ब इन द, अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बोला गया है कि हु थ्रू द बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विथ भगत सिंह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1929, 1929 में। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? ठीक है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि भगत सिंह के साथ एक और पर्सन थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, वो थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला है पुराना किला, ठीक है, रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज बिल्ट इन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, हाल ही में खबरों में है, किस लिए खबरों में है, तो अभी आपको बताते हैं। पहले इसका आंसर बता दूं कि ये जो है पुराना किला यमुना किनारे है दिल्ली में। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि ये जो है हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम चला रखा है पहले से ही, है ना, एडॉप्ट अ हेरिटेज। ठीक है, क्या? एडॉप्ट अ हेरिटेज। अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी पर्सन जाएगा और हेरिटेज को अडॉप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है ना, कि कोई भी पर्सन जाएगा अडॉप्ट कर लेगा, नहीं। ये जो स्कीम है उन बिजनेसमैन के लिए है, उन पर्सन के लिए है, उन पैसे वाले लोगों के लिए है जो एक क्या करेंगे, हेरिटेज, जैसे कि लाल किला है, लाल किला को भी अडॉप्ट कर रखा है सेम कंपनी ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक डालमिया ग्रुप करके नाम है, डालमिया ग्रुप। डालमिया ग्रुप जो है ये भारत के कई सारे हेरिटेज को, जिसमें से लाल किला भी इंक्लूड है, रेड फोर्ट, उसे भी अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, और वहां पे साफ सफाई से लेकर के सारा इंतजाम जो होता है इस डालमिया ग्रुप का होता है। लेकिन उसके साथ साथ अब बोलेंगे कि कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा भारत की आन बान शान को बचाने के लिए, तो नहीं। क्या करते हैं ये लोग आप जब उस हेरिटेज पे जाते हैं, वहां पे भ्रमण करने, घूमने, तो वहां का टिकट लगता है। ठीक है, और उन टिकट के पैसे ये वसूलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि भारत सरकार के अंदर था और भारत सरकार कुछ कम पैसे लेकर के कम प्राइस का टिकट देती थी लोगों को, और उससे जो आमदनी होती थी उससे उसका रख रखाव किया जाता था। भारत सरकार ने कहा कि भाई कोई कंपनी आए और इकट्ठा मुझे इतना पैसा दे दे, उसके बाद वो उस जगह से पैसा कमाता रहे। तो डालमिया ग्रुप ने, ठीक है, क्या करा, दिल्ली के लाल किला से लेकर के और ये पुराना किला सबको एडॉप्ट हेरिटेज के नाम पर सबको एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, और अब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एक बाजाब्ता टिकट लेना पड़ेगा, वो भी महंगे टिकट जो भी है, बट ये कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, इससे फायदा नुकसान की बात बाद में करेंगे किसी दिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बोला गया है कि द दिसंबर 1929 की बात है, सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को, है ना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आते हैं आगे। अगला है, बोला कि हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, किसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने वर्णित किया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली वर्णित किया है, यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं ठाकुरदास, भार्गव, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, N.A. पालखीवाल और भीमराव रामजीव अंबेडकर। ठीक है, B.R. अंबेडकर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से जो सही आंसर है वो है K.M. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विद हाइट ऑफ 1493 फीट। 1493 फीट की ऊंचाई पर भारत का जो सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे ऊंचा झरना जो है कौन सा है, कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटका, कुंचिकल फॉल। ठीक है, तो ये कर्नाटका में है और 1493 फीट की ऊंचाई के साथ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग फॉल्स का यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे दिया हुआ है मीनमुट्टी फॉल्स। ठीक है, मीनमुट्टी फॉल्स कहाँ, केरल में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद बोला है कि बरकाना फॉल्स कहाँ, कर्नाटका में, और बोला है कि थलैयार फॉल्स कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि थलैयार फॉल्स किस राज्य में है। ठीक है, थलैयार जलप्रपात किस राज्य में है। अब आते हैं अगला, बोला है कि इन विच ईयर डेड यूनेस्को इंक्लूड योगा, योगा इन इट्स इंटांजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, बोला गया है कि किस वर्ष यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने क्या किया है, योगा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो वो साल है 2016। ठीक है, 2016 में है ना, यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अपने इंटांजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस as at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। बोला कौन सा नियम बताता है कि स्थिर दबाव पर एक आदर्श गैस का आयतन निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, तो ये बोलता है चार्ल्स लॉज। ठीक है, चार्ल्स का लॉ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विद रेफरेंस ऑफ मेटल्स एंड देयर ओर्स, ठीक है, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, मरकरी है, मरकरी का बोला है ग्रीनोकाइट, गोल्ड का कैलावेराइट, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट और कोबाल्ट का स्मेलाइट। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपका है मरकरी का, मरकरी का क्या है, सिनाबार। ठीक है, क्या, ठीक है, मरकरी का क्या है, सिनाबार। ठीक है, और इस तरह से बाकी सबका सही है, ये हमारा ग्रीनोकाइट नहीं है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकरेक्ट था, बाकी सब करेक्ट हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल। ठीक है, जूनियर विंबलडन
बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं, विजय अमृतराज, ठीक है, और रामनाथ कृष्णम और सुमित नांगल और महेश भूपति। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे विमंडल खेलने वाले पहले एशियन प्लेयर वो थे रामनाथ कृष्णन। ठीक है, हमारा सही आंसर है यहाँ पर रामनाथ कृष्णन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया कि हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वोन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ह्यूमन राइट के फील्ड में जो है मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे, जिनका नाम था बाबा आमटे। ठीक है, इसको आमटे, ठीक है, बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे थे, इन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा ये है मानवाधिकार के क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन आईपीएल 2024। आईपीएल 2024 में सीरीज के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि ये जो है कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर हैं, जिनका नाम है सुनील नरेन। ठीक है, सुनील नरेन, जिन्होंने वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है 2024 के आईपीएल में। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में आईपीएल सीजन में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि फाइनल मैच जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही जीता था। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये मैच हुआ था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, अब आते हैं, बोला गया कि रिसेंटली क्लाउडिया शियनबाम has been elected as the first women president of which country। देखिए, अब देखिएगा ये जो है क्लाउडिया शियनबाम अभी बनी नहीं है, अक्टूबर में जा करके ये इनका जो है इस पद पे आएंगी वो। ठीक है, तो ये अभी बनी नहीं है बट चुन लिया गया है और ये है मैक्सिको की राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि अब तक जो है फर्स्ट वुमेन इन 300 years हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको के 300 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा समय आया है कि एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, कहाँ की, मैक्सिको की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली विच इंडियन शटलर वोन द टाइटल एट बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ठीक है, बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सी महिला शटलर है, ठीक है, जिन्होंने यह खिताब जीता है, भारतीय शटलर है। ठीक है, और इसका सही आंसर है तन्वी शर्मा। ठीक है, पंजाब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इन्होंने बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यह खिताब जीता है। अब आते हैं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई। ठीक है, लेजी आई की बात की गई है। आप सभी को बता दूं कि जो ये है लेजी आई,
इसका सही आंसर है एम्ब्लियोपिया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे प्रेस बायोपिया का, तो जिन लोगों का एज 40 प्लस हो जाता है, 40 प्लस हो जाता है, उनको इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, लेजी आइज, ये आलसी आंख है। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं एम्ब्लियोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो है प्रेस बायोपिया है, ये 40 साल के बाद इसका असर होता है और कम दिखना शुरू होता है। बात करें हाइपरमेट्रोपिया का, तो हाइपरमेट्रोपिया जो है ये क्या होता है, इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखती है। क्या होता है, पास की चीज़ें नहीं दिखती, पास की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, और मायोपिया में क्या है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखती और हाइपर मेट्रोपिया में पास की वस्तु नहीं दिखती। प्रेस बायोपिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके सिम्टम्स आपको जब 40 साल के से ऊपर के लोग हो जाते हैं उनमें देखने को मिलता है, और ये आलसी आंख एम्ब्लियोपिया है। ठीक है, बोला गया कि इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठाज। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब, 1761 में। ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आप सभी को बता दूं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए। फर्स्ट बैटल की बात करें तो प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 1526 में। 1526 में किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 1526 के बाद जब दूसरा बैटल होता है तो वो समय होता है 1556। ठीक है, और किसके किसके बीच, तो मुगल सेना जिसमें अकबर भी शामिल था। ठीक है, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू के नाम से जाने जाते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ किसके किसके बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। ठीक है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये पानीपत का हो गया। ठीक है, बात करें बैटल ऑफ खानवा की, तो बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में, 1527 में किसके किसके बीच, तो बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच 1527 का युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए बाबर के बारे में, बाबर ने 4 युद्ध लड़े। ठीक है, बोला है कि 26 में, 1526 में पानीपिया, पानीपिया का मतलब पानीपत। ठीक है, 1527 में खानवा का, खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में घाघरा का युद्ध, चंदेरी का, सॉरी, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 1529 में घर गया, घर गया मीन्स का मतलब घाघरा, और 1530 में मर गया। ठीक है, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, तो 1526 में पानीपत हो गया, पानी पिया। ठीक है, और 27 में खाना खाया,
28 में चांद देखा, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ये बाबर के समय है भारत में, हिंदुस्तान में, ठीक है। तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। उसके बाद बक्सर, बक्सर का युद्ध आप जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, अंग्रेजों के बीच और भारत के 3 महान शासक, अंग्रेज वर्सेस भारत के 3 महान शासक। पहला कौन? मीर कासिम, ठीक है। और कौन? मीर कासिम के साथ साथ यहां पर सुजा-उद-दौला, अवध का नवाब, ठीक है। और प्लस कौन सा? शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह, शाह आलम सेकंड। तो भारत की 3 महान शक्तियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। कौन से? बक्सर के युद्ध में। कब? 1764, ठीक है। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब थे, ये बंगाल का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उसको अंग्रेज हटाते हैं 1764 में, ठीक है। उसके बाद तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया। उसके बाद क्या हुआ? ठीक 1 साल के बाद 1192 में दोबारा से मोहम्मद गोरी आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक है। तो यह है तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हम आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि हाउ मेनी मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता 3, ठीक है, सिल्वर भी 3 और ब्रॉन्ज 1, ठीक है। टोटल 7 मेडल जीता, ठीक है। टोटल 7 मेडल जीता है भारत ने। कौन से? ताइवान एथलेटिक्स ओपन में, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भारत में इंटर करने वाली नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। एकमात्र मेल रिवर, पुरुष नदी का एग्जाम्पल है, पुरुष नदी एकमात्र मेल रिवर है। बाकी जितने भी रिवर हैं सब फीमेल रिवर हैं, ठीक है, मीन्स की डिनोट करते हैं, गोदावरी, चंबल, कावेरी सब, ठीक है। एकमात्र मेल रिवर है ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं, बोला कि रिसेंटली द नन ऑफ द अबव नोटा ऑप्शन इमर्ज एट द रनर अप इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी इलेक्शंस हुए हैं हाल ही में और इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। जो है प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इस लोकसभा इलेक्शन में एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है, जहां पर नोटा दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है। और नोटा को पड़ गए कितने? 2,18,764 और वो शहर था इंदौर, ठीक है। इंदौर में नोटा को कितना मिला? 2,18,774 674 674 वोट मिल गए नोटा को, ठीक है। और नोटा दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नोटा को इतना वोट पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा इंदौर है वो। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है, ऑप्शंस हैं अशोक देसाई, प्रचंता, प्रशांत चंद्र महालनोबिस और वी कृष्णमूर्ति और शशि शिवराम कृष्णा। ठीक है, और इसका सही आंसर है वी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 25 क्वेश्चन था जिसे मैंने आज कवर किया है। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे सेट्स लेकर आऊँगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।